गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में पार्ट 1 भाषा और व्याकरण के बारे में पढ़ते हैं। आपको पता है हिंदी व्याकरण, जिसकी किताब का नाम है भाषा अधिगम एवं व्याकरण। तो आज हम सबसे पहले पढ़ते हैं भाषा के बारे में। हिंदी क्या है? जब हम हिंदी पढ़ते हैं तो पहले हम ये जानेंगे कि हिंदी क्या है और उसके बाद भाषा, व्याकरण और लिपियों पर चर्चा करेंगे। हिंदी वास्तव में फ़ारसी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है हिंदी या हिंद से संबंधित। हिंदी शब्द की निष्पत्ति सिंध से हुई। ईरानी भाषा में स का उच्चारण ह किया जाता है, तो इस प्रकार हिंद से हिंदी बना। तो बच्चों, इस पाठ में हम पढ़ते हैं कि भाषा के समुचित ज्ञान के लिए व्याकरण और लिपि का ज्ञान कैसे आवश्यक है, जिससे भाषा प्रवाहपूर्ण बने, स्वाभाविक बने और सहज बने। चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। बच्चों, तुमने सड़क पर चलते समय कई प्रकार के संकेत चिन्ह देखे होंगे। उन्हें देखकर हम समझ जाते हैं कि क्या करना है। अगर लाल बत्ती हो, बिना किसी से कुछ कहे ठहर जाते हैं। हरी बत्ती हो, तीर का चिन्ह बना हो तो उस दिशा में स्वयं मुड़ जाते हैं। हॉर्न अगर कहीं पर क्रॉस का चिन्ह लगा है तो समझ जाते हैं कि यहाँ हॉर्न बजाने पर प्रतिबंध है। यह संकेत की भाषा है। गूंगे बहरे व्यक्ति भी अपनी बात संकेतों से ही समझाते हैं। तो हम इस हिंदी व्याकरण में भाषा की शुरुआत करते हैं कि भाषा क्या है। कभी कभी संकेतों से भी अपनी बात दूसरों तक पहुंचाई जाती है या समझाई जाती है, लेकिन दूर बैठे लोगों को अपनी बात कहने के लिए कुछ साधनों का प्रयोग करना पड़ता है और इसीलिए भाषा की उत्पत्ति हुई। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव और विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के भाव और विचार को ग्रहण करते हैं। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम जो सोचते हैं वो अपने मन के भाव और विचारों को व्यक्त करते हैं। भाषा के 2 रूप हैं, आपको पता ही है। सबसे पहला मौखिक भाषा और दूसरी भाषा लिखित भाषा। मौखिक का प्रयोग सबसे पहले होता है, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो बोलकर और कह ही अपनी बातों को व्यक्त करता है। इसीलिए भाषा का पहला रूप मौखिक भाषा ही है। इसके बाद भाषा का मूल रूप यही है। तो भाषा कह करके अपनी बात को समझाना, अपनी बात को व्यक्त करना मौखिक भाषा का रूप होता है। जब 2 व्यक्तियों में बातचीत होती है तो मौखिक भाषा का प्रयोग होता है। मौखिक भाषा का प्रयोग सबसे अधिक होता है। नाटकों में, फिल्मों में आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। टेलीफोन पर बात करते समय अपनी बात दूसरों को समझाने के लिए हम जो बातें करते हैं, ये सब मौखिक भाषा के ही रूप हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं लिखित भाषा। अपने मन की बात को लिख कर व्यक्त करना लिखित भाषा कहलाती है। जैसे समाचार पत्र, पुस्तक, पत्र आदि में लिखित भाषा का प्रयोग होता है। लिखित भाषा अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिख करके प्रकट की जाती है। लिखित भाषा अस्थायी नहीं होती है, वह हमेशा एक जैसी रहती है, जबकि मौखिक भाषा अस्थायी होता है। यानी आज हम कुछ और कह रहे हैं, कल हम कुछ और भी कह सकते हैं, लेकिन लिखित भाषा कभी बदलती नहीं है। इसलिए भाषा का लिखित रूप ज़्यादा मान्य है। पुराने ज़माने की जो भी साहित्य हैं, वेद, पुराण, ये सब लिखित भाषा के रूप में है, जो आज हम उन बातों को पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। भाषा का तीसरा रूप होता है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक मतलब संकेत। अभी हमने पहले पढ़ा आगे कि संकेत से किसी की बात को इशारे में कहना, जैसे ट्रैफिक पुलिस अपनी बात को संकेत में कहता है। लेकिन इस भाषा का व्याकरण में कोई स्थान नहीं है। इसीलिए हिंदी व्याकरण में भाषा के 2 ही रूप होते हैं, बोलकर यानी मौखिक भाषा, लिखकर यानी कि लिखित भाषा। चलिए आगे हम पढ़ते हैं लिपि क्या है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, जो विश्व की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है। इसमें प्रत्येक ध्वनि के लिए एक निश्चित लिपि चिन्ह का प्रयोग होता है और एक लिपि चिन्ह एक ही ध्वनि का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए
भाषा को लिखने के लिए निर्धारित किए गए चिन्ह लिपि कहे जाते हैं। अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियाँ होती हैं, जैसे संस्कृत की देवनागरी, हिंदी की देवनागरी, मराठी देवनागरी, पंजाबी की लिपि गुरुमुखी, उर्दू की लिपि फ़ारसी, अंग्रेज़ी की लिपि रोमन। भारत में बोली जाने वाली बहुत सी भाषाएं हैं। अलग अलग राज्यों की अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे पंजाब में पंजाबी भाषा, महाराष्ट्र में मराठी भाषा, तमिलनाडु में तमिल भाषा, कश्मीर में कश्मीरी भाषा, असम में असमिया भाषा, कर्नाटक में कन्नड़ भाषा, गुजरात में गुजराती भाषा। भाषाएं अंतर्राष्ट्रीय भाषा भी होती हैं। हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रभाषा है, हमारी राजभाषा है और हमारी मातृभाषा है। आगे इस पाठ में दिया हुआ है व्याकरण। व्याकरण क्या है? तो व्याकरण सबसे प्रमुख है। व्याकरण ही हमें भाषा प्रयोग के नियम बताता है कि भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना कैसे है। अगर हम भाषा को शुद्ध रूप से नहीं पढ़ रहे हैं तो यह अशुद्ध भाषा कही जाती है। जैसे चित्र में आपने देखा, गीता नाच रहा है। लड़कियों के लिए नाच रही का प्रयोग किया जाएगा और ये बच्चा अपनी माँ से कह रहा है, माँ मेरे को भी चलना है, जो कि गलत है। सही वाक्य है, माँ मुझे भी चलना है। तो शब्द के और वाक्य के शुद्ध और अशुद्ध होने का पता हमें व्याकरण से ही चलता है। व्याकरण ही हमें बताता है कि शुद्ध क्या है और अशुद्ध क्या है। तो बच्चों, आपने पढ़ा इस चैप्टर को। इसमें यही बताया गया है कि भाषा विचारों के आदान प्रदान का साधन है। संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे जर्मनी में जर्मन भाषा, रूस में रूसी भाषा, चीन में चीनी भाषा, जापान में जापानी भाषा। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है, यानी लिखने के लिए निर्धारित चिन्ह होते हैं। व्याकरण भाषा का सही प्रयोग करना सिखाता है। अब हम पाठ में आए अभ्यास पर चर्चा करते हैं। व्याकरण हमें भाषा का शुद्ध रूप बताता है। संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। कन्नड़ भाषा कर्नाटक राज्य में बोली जाती है। सड़क पर लगी बत्ती को सांकेतिक भाषा कह सकते हैं। ब्रज, अवधी, राजस्थानी आदि हिंदी भाषा के रूप हैं। भाषा के शुद्ध अशुद्ध होने का पता व्याकरण से चलता है। आगे दिया गया है सही मिलान करना है। यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए गए हैं, इसको सही मिलान करना है आपको। लिखित भाषा क्या है? अखबार, ये लिखित भाषा का रूप है। संस्कृत क्या है? कौन सी लिपि है? देवनागरी। अंग्रेजी की लिपि क्या है? रोमन। डोगरी की लिपि क्या है? कश्मीर। अब इस पाठ में हम रचनात्मक कार्य आपको देते हैं। 4 मौखिक भाषा और 4 लिखित भाषाओं के चित्र अपनी कॉपी में काट करके सजाने हैं, या बना करके भी आप सजा सकते हैं। ये आपका होमवर्क है और इस पाठ में आए सभी परिभाषाओं को याद करना है। ओके, थैंक यू।